हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। इसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 64 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करते जाएंगे। काफ़ी अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। और नीचे उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है और ना ही असेट साइड के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नीचे लिखा है डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। डी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो कि 50,000 कैपिटल लाएगा। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा आउट ऑफ द क्रेडिटर ₹10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। मीनिंग क्या है उसका बताता हूं। आपके पास जो क्रेडिटर दे रखे हैं उसमें 10,000 रुपये हमने डी को पे करना है और डी को ही हम एडमिट कर रहे हैं कि आप 50,000 कैपिटल लाओ। तो अल्टीमेट फर्म ने कहा आपके 10,000 हम कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, यानी कि वो कैपिटल 40,000 ब्रिंग करेगा। 10 तो फर्म ने उसको देना ही है, कैपिटल तो 50 रहेगी, लेकिन वो कैश जो ब्रिंग करेगा 40,000। अगला बी पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेज। और जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है वो प्रीपेड है, ये रिवैल्यूएशन से लिंक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेज। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कहता है जो एक्सपेंसेज हैं बी के पर्सनल, यानी कि बी की ड्राइंग्स, उसके एक्सपेंसेज बाई चांस P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हमने ले लिए थे। अब जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लेंगे नल इफेक्ट डालने के लिए। नेक्स्ट, डी पॉइंट बहुत अच्छा है, नोट करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से करते चलना। A bill of exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसको BR बोलते हैं, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 4,000 रुपये का। was dishonored on 31 March 2023 but entry was not passed for dishonor। और एंट्री पास नहीं हुई। फर्म के लिए देखा जाए लॉस प्रॉफिट नहीं है, फर्म के डेटर इंक्रीज होंगे और फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी कैरीड अगेंस्ट डेटर। इसमें भी हमसे मिस्टेक होगी। डायरेक्ट डेटर के ऊपर 5% नहीं बनाएंगे, पहले डेटर के अंदर 4,000 वो ऐड होंगे जो बिल डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्लेन है, डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। अब स्टार्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन। पहले रिवैल्यूएशन बनाए, जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम है पहले उन पे डिस्कस कर लेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैपिटल की आइटम। चलो जी, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। इट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका अदर नेम नोट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी नेचर नोट कर लो, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल की कंडीशन है, नॉमिनल जब भी डेबिट होगा, चाहे वो जर्नल में डेबिट दिखे चाहे लेजर में दिखे, वो आपको एक्सपेंसेज या लॉसेज दिखेंगे। और जब भी नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में दिखेगा, चाहे वो आपको जर्नल में दिख जाए चाहे आपको लेजर में दिख जाए, वो हमेशा क्या होगा, इनकम या गेन। चलो जी, अब स्टार्टिंग करते हैं कि रिवैल्यूएशन में कौन कौन सी आइटम आनी है। पहली आइटम देखो, ए पॉइंट कैपिटल से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन में नहीं आना। बी पॉइंट पे आओ। बी में लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है 1200 के आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। असेट्स इंक्रीज है, रिवैल्यूएशन की कंडीशन है लॉस एक्सपेंस इधर, इनकम गेन इधर, या फिर असेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज वो इधर। इसी तरीके से समझ लो, असेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज वो इधर आएगी। क्लियर है। अब यहां देखो, हमने प्रीपेड कर दी तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, यहां पर लिख दो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 1200 लिख दो। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सी पॉइंट, अच्छी तरह से नोट करना, क्यों डेबिट लेंगे क्यों क्रेडिट, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट, यानी कि जब हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो बाई मिस्टेक बी के एक्सपेंस थे पर्सनल, वो हमने डेबिट साइड में लिख दिए, तो उस साल हमारे प्रॉफिट कम आए होंगे जब ये लिखा। अब उसको नल इफेक्ट करना है तो क्या करें, यहां लिख दो बीज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देंगे क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस था। जब आप इधर लिखोगे तभी डिक्रीज होंगे क्योंकि ये कैपिटल में अब डेबिट साइड चले जाएंगे। अब अगला चलते हैं। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा आ रहा है, नोट करो, जिसके अंदर ज्यादातर मिस्टेक होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज है 4,000 का, मैं इसकी जर्नल भी पास करूंगा तब प्रोविजन बनाएंगे।
बिल ऑफ एक्सचेंज आपका है, डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री पास होती है, यहां देखो आप इसको, जब कभी भी आपका कोई डिस्काउंटेड बिल जो है डिसऑनर हो जाए तो उस केस में डेटर तो इंक्रीज हो जाएंगे आपके, सुन लेना, और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा, याद रख लो। डिस्काउंटेड के केस में यदि आपने उसको बैंक से डिस्काउंट कराया तो कितने का बिल था, 4000, ध्यान रखना। अब आप एक चीज याद रखोगे, हमारे डेटर जो बैलेंस शीट में है वो इंक्रीज होंगे इतने अमाउंट से, और जो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज होगा इतने अमाउंट से। ये किस लिए कराया आप बताता हूं, इसके नीचे पॉइंट आ रहा है। ई पॉइंट पे आ जाओ। ई में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। तो जो 5% आपने अब बनाना है वो ज्यादातर हम किस पर बना देंगे, 5% ऑन 30 पर बना देंगे, लेकिन 30 पर नहीं, 30 तो बैलेंस शीट में दे रखे हैं जो कि इंक्रीज हो गए कितने से, 4000 से। ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लो। ज्यादातर हम क्या करेंगे, 5% सीधा डेटर के ऊपर ले लेंगे जो कि गलत हो जाएगा। आज हमारे डेटर 30 तो पास्ट में थे, लेकिन जैसे ही कोई बिल डिसऑनर होगा डिस्काउंटेड तो आपके डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 4000 से, जो ये एंट्री मैंने करके दिखाई। तो अब आप जब इसका 5% करोगे तो 5/100 इंटू 34,000 कितना बनेगा, 70, नोट करना। और ये अमाउंट आएगा यहाँ पर। काफी अच्छा पॉइंट था ये, रिवैल्यूएशन में ही काफी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लियर है, ये रहा, बहुत अच्छा पॉइंट था। अब आगे चलते हैं, वो भी अच्छा पॉइंट है। कहता है एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस है किधर आएंगे, इधर। फर्म पे करती तो लिखेगी टू बैंक, और लेकिन पार्टनर पे कर दे तो पार्टनर का नाम लिख दो, कितना लिखा हुआ है, ए, या लिख दो ए कैपिटल, ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंसेज, इसकी कैपिटल इंक्रीज कर दो यदि पार्टनर ने पे कर दिया तो 2100। ये क्लियर हुआ, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट थे। अब इसको क्लोज करो, क्लोज करते हो तो देखो क्या बनता है, इधर का टोटल आ गया 38 और उधर का बनता है 32। तो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, ये लिख दो। अब लॉस निकालोगे तो 600 आ जाएगा आपका, क्लियर है। या लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस को करना है, ए बी सी को ट्रांसफर टू, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सारा का सारा जो मिलता है याद रख लो ओल्ड पार्टनर को मिलता है, न्यू पार्टनर को किसी भी प्रॉफिट में किसी भी लॉस में कोई शेयर नहीं होगा। कितना है ये, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनकी ओल्ड रेशियो जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक प्लस पॉइंट और मिल गया हमें सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो गुडविल ही नहीं लाया। तो अल्टीमेट जब गुडविल नहीं लाएगा तो नो नीड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक तो 300 आएगा, एक 200 आएगा, 100 आएगा। कैसे आया वो भी लिख लो, 600 इंटू 3/6, ये समझ आ गया, 600 इंटू 2/6, ये 1 0 ज्यादा लग गई, चलो जी। और C का 600 इंटू 1/6, क्लियर है, ये ऐसे आया था। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन। अब करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, उसमें कुछ नए पॉइंट आएंगे, देखना। आपको बस याद रखना है, ये दो अकाउंट याद रखना है, ये कैपिटल में पोस्ट होंगे। अब मैंने आपको बता रखा है जर्नल के अंदर यदि पार्टनर के कैपिटल आ जाए, हम बनाने जा रहे हैं पार्टनर कैपिटल, यदि वो लेजर में कहीं दिख रहे होंगे जैसे इट इज अ लेजर अकाउंट, इसके अंदर कहीं पर भी पार्टनर के नाम है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जरूर जाएंगे। जैसे कि देखो प्रॉफिट या लॉस आप लिखते हो या नहीं, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो क्रॉस करके लिखते हैं क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट में। अब ये जब नेम आ गया इसका बी का तो ये किधर जाएगा, डेबिट साइड। इधर भी नेम आ गया इसका तो क्रेडिट साइड, ऐसे याद रखो। अब स्टार्ट करते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेंगे नोट कर लो, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट, जितने पार्टनर हो उतने कॉलम खोलो और एक पर्टिकुलर, टोटल 5 कॉलम खुलेंगे क्योंकि इसमें 4 पार्टनर हो गए और 5 ही कॉलम उधर देखो ये। अब जब भी हमें बैलेंस शीट में कोई बैलेंस शीट दे रखा होगा और हम वो अकाउंट बना रहे हैं जैसे पार्टनर कैपिटल, तो उसके पहले ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखने होंगे, वो डेबिट में लिखे या क्रेडिट में, ये क्वेश्चन है। यदि वो लायबिलिटी में दे रखा है तो वो कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल किधर लिखे हुए हैं, लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिट में आएगा बैलेंस बीडी। कभी असेट्स में आ जाए किसी का कैपिटल अकाउंट तो किधर लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी, डेबिट साइड, नोट कर लेना। वरना सीधा मैंने आपको दूसरा तरीका बता रखा है, आपको ना पता चले डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो सीधा क्रॉस करके लिखते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी आपको, तो किधर लिखोगे, क्रॉस करके राइट हैंड साइड।
असेट्स में आ जाए तो वो राइट हैंड साइड लिखा है तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। वरना कॉन्सेप्ट पे जाओ, लायबिलिटी साइड में बैलेंस है, जितने भी अकाउंट के वो सारे क्रेडिट बैलेंस, और असेट्स में जो दे रखे हैं वो सारे डेबिट। अब पहले तो बैलेंस बीडी से शुरुआत करो, लिखो कितना कितना है बैलेंस बीडी। चलो जी, 3 के दे रखे हमें 60 60 40, लिख दो। ये तो लिख दिया बैलेंस बीडी। अब जरा नोट करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकते हैं जो मैंने बता रखे हैं आपको। मैक्सिमम 5 लिखेंगे लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कोई भी नहीं दे रखा। और ऐसे ही असेट्स में दिखेंगे आपको 3 दिख सकते हैं, वो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं जिनको राइट ऑफ करना है डेबिट साइड आके। गुडविल दी हो सकती है आपको असेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, फिक्टिशियस असेट्स या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई भी नहीं है क्वेश्चन में, प्लेन क्वेश्चन हो गया। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है। क्या क्या एडजस्टमेंट है? पहली एडजस्टमेंट पे आओ कि न्यू पार्टनर को एडमिट किया 50,000 के लिए, 50 वो लाया नहीं है, ध्यान रखना, 50,000 के लिए एडमिट किया। और ए पॉइंट में लिखा है कि जो हमारे क्रेडिटर हैं बैलेंस शीट में, उसमें डी को पे करना है 10,000। तो सीधी सी बात है, डी कितना लेके आएगा, 40। तो पहले तो यहां आप लिख दो, बैंक कितना लेके आएगा आपको बताता हूं, 40। कैपिटल हमें उसकी 50 ही बनानी है, ध्यान रखना, क्योंकि 50 के लिए एडमिट किया है। 10,000 तो उसने लेने हैं फर्म से, तो एंट्री फर्म क्या पास करेगी, देखो ये रहा क्रेडिटर है। जब हम क्रेडिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, डिस्चार्ज का मतलब पे ऑफ करना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखो यहां पर, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये हम डिस्चार्ज पे ऑफ की बात कर रहे हैं, अब कैश में पे नहीं कर रहे। हमने कहा जब डी को एडमिट करा कि आपने जो हमसे लेना आपकी कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, तो यहां लिख दो डी कैपिटल, ये रहा। अब लेजर पोस्टिंग पे आ जाओ, आ गया समझ, यानी क्रेडिटर तो कर दिया आपने कम और उसकी कैपिटल कर दी इंक्रीज। क्लियर हो गया। बैंक में तो 40 लिखेंगे क्योंकि वो 40 लाएगा, उसने 10,000 फर्म से लेने हैं तो कह देगा मेरा 50 हो गया हिसाब। अब ये क्रेडिट में दिख रहा है डेबिट, अब लेजर पोस्टिंग कर दो। यहां क्या लिखोगे, क्रेडिटर। बहुत ध्यान से देखना है, जो गलती होगी, गलती क्या करेगा स्टूडेंट की, यहां पर 50,000 डायरेक्ट लिख देगा, वो 50 कैश नहीं लाएगा, 40 लाएगा। कैपिटल तो उसकी 50 बनेगी, देखो ये बन गई, क्योंकि 10 तो उसने लेने हैं और फर्म ने कह दिया कि जो हमने आपको देना है हम आपकी कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे चलो जी, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। अब एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस था, याद करो, आपको लिखो वो डेबिट साइड क्यों आ रहा है, कैपिटल डिक्रीज होगी ना, भी समझ आए, लेजर पोस्टिंग करो। आप जरा चलो रिवैल्यूएशन में किधर लिखे थे, क्रेडिट में, याद रख लो, क्रॉस करके आने हैं, डेबिट आ गए, इट इज द लेजर पोस्टिंग। वरना सीधा लॉजिक है, किसी भी रीजन से कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट में। फर्म को लॉस हो गया तो पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा, कैपिटल डिक्रीज है तो इधर लिखनी पड़ेगी। अब आगे चलो, अब जरा आप वहां चलो रिवैल्यूएशन में ही, वहां 2 पॉइंट आए थे। एक पॉइंट तो आप पढ़ो, ये वाला सी पॉइंट, जो पर्सनल एक्सपेंस थे, गलती से किस में लिखे गए थे, वो P&L में। याद करो, हमने रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड दिखाए थे। अच्छा, जब आपने क्रेडिट दिखाए तो यहां पर क्या आ जाएंगे, वो डेबिट। लिखो रिवैल्यूएशन। क्यों डेबिट आए, क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज करनी है बी की। क्यों करनी है, क्योंकि ये ड्राइंग्स थी, और जब भी ड्राइंग्स होगी तो किधर लिखी जाएगी, डेबिट। कैपिटल इधर लिखने का मतलब है डिक्रीज होना, जिधर बीडी लिखे हैं उधर कोई भी आइटम लिखते हो तो इंक्रीज होना। क्लियर है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट था कि एक एक्सपेंस 2100 का जो रिवैल्यूएशन में डेबिट में दिखा रखा है हमने, अच्छी तरह से नोट करो। वो क्या है, फर्म का एक्सपेंस था, फर्म ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। 2100 इसमें लिख दो, ये रहा, और यहां लिख दो जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो। ये लेजर पोस्टिंग है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूं कैसे लेजर पोस्टिंग होती है। देखो, ये छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओ माइंड में, ये रहा, ये आपने यहां पर लिखा हुआ है 2A और इधर लिखा हुआ था बाई B, नोट कर रहा, ये तो थे 2000, ये थे 21। कैसे पोस्ट करते हैं वो समझ लो, किसी भी एक लेजर से दूसरे लेजर में लेके जाना। किधर लिखा हुआ है ये डेबिट साइड 21, तो अब जब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा ए के, तो किधर जाएगा 21 क्रेडिट साइड। ये देखो ये आ गया, क्लियर है। ऐसे ही देखो ये रहा, रिवैल्यूएशन में बी किधर लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड। जब ये बी के अकाउंट में जाएगा तो किधर जाएगा, डेबिट साइड। ये देखो ये लिख दिया, क्लियर हो गया।
ऐसे पोस्टिंग करते हैं। अब इसको करते हैं क्लोज, कोई और आइटम नहीं बची, प्रीमियम लाया ही नहीं था तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। चलो भैया अब इनको करते हैं क्लोज। क्लोज जब करते हैं तो देखते हैं, ये रहा इधर की साइड ज्यादा बड़ी दिख रही है, पहले एक ही देखो, इधर ये रहा 3, लिख दो 62,100, ये रहा, यहाँ लिखो 62,100 ये, और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस CD जो अब निकालेंगे हम, कितना आया 300, इसमें से माइनस कर लो 61,800, ये तो एक आ गया। अब बी को क्लोज करो, बी में इधर कुछ है ही नहीं, सीधा 60 लिख दो, यहां पर आ जाओ 60, 2 करो 50, 57,800 आ रहा है बी का। ऐसे ही अब सी का करो, सी का 40,000 ये लो, डी का भी हाथ के हाथ लिख दो 50, ये रहा। पहले तो सी की बात करो, सी ये रहा 40, और उसके बाद इधर जो आ रहा है उसका 39,900, डी में तो कुछ है ही नहीं तो डी का तो पूरा 50 आ जाएगा। तो ये तो आ गए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। इस क्वेश्चन के बहुत अच्छे पॉइंट थे इसमें। कोशिश करो हर क्वेश्चन को जब भी करो, जो भी पॉइंट लिखते हो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ करो कि हम इसको इधर क्यों लिखते हैं और इधर क्यों लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको देखा है बताया 2100, इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर, तो पार्टनर बाद में फर्म से ले लेगा। अच्छा पार्टनर कैश लेता, अपनी कैपिटल में इंक्रीज करा लेगा, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। क्रेडिट में लिखने का मतलब है कैपिटल इंक्रीज करना। इसके कोई पर्सनल एक्सपेंस थे तो कैपिटल को डिक्रीज कर दिया। डेबिट लिखने का मतलब है डिक्रीज। फर्म को लॉस हुआ था रीवैल्यूएशन से, तो देखो हमने डेबिट लिखा, कैपिटल डिक्रीज कर दी। क्लियर है? हर पॉइंट को कोशिश करो कॉन्सेप्ट के थ्रू करो। चलो भाई अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट। दो साइड है बैलेंस शीट की भी, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, लायबिलिटी और असेट्स ये रही। बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी याद रख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। ये वाइवा से रिलेटेड पॉइंट है इसलिए हम लिखते हैं साइड में, जो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट का अदर नेम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट। किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने कोशिश ये करना है जो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उन्हीं को बेस बना के करते जाओ, उनमें जो चेंज हुआ है वो चेंज करके दिखा दो। जैसे देखो लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल के बैलेंस है, तो कैपिटल के बैलेंस लिख दो, या लिख दो कैपिटल अकाउंट्स। एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, हमारे पास 4 पार्टनरों को याद रख लेना। पहले वाले का याद करो 61,800 आया था कैपिटल अकाउंट में, दूसरे का याद करो 57,800, सी का लिख दो। अब यहाँ पर सी का आया था 39,900, नोट करो। ऐसे डी का लिख दो, डी का था 50,000 लिख दो। क्लियर है? अब आ जाओ, देखो अगला पॉइंट आ रहा है क्रेडिटर। बहुत अच्छे तरीके से देखना क्रेडिटर को, ये रहा क्रेडिटर आपको दिखा रखे हैं 30,000, नोट करो ये रहे। और क्रेडिटर में से 10,000 डी में मर्ज हो गए, याद रख लो। यानी कि हमें अब पैसा नहीं देना आउटसाइडर को, क्योंकि डी को देना था और डी की कैपिटल ही हमने इंक्रीज कर दी थी। डी से याद करो हमने 50 नहीं मंगाया, खाली 40 मंगाया था, क्योंकि 10 उसको देना था, तो उसकी कैपिटल तो इंक्रीज कर दी, यहां से इसको डिक्रीज कर दो। तो आज के बाद कितना देना है क्रेडिटर को? 20, लिख दो 20,000। उसके बाद आगे बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिख दो 10,000। क्लियर है? अब असेट साइड पे आ जाओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब असेट्स पे चलते हैं। देखो सबसे पहले दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। उसके बाद देखो लिखा हुआ है फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। जिसमें चेंज है तो चेंज करके दिखा दो, चेंज नहीं है दिखा दो उसको पूरी वैल्यूज की। प्लांट एंड मशीनरी के नीचे फर्नीचर देखो, कोई चेंज नहीं है फर्नीचर में 30,000। बाद दे रखा है स्टॉक, नोट करो, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है 20। अब नेक्स्ट पे आओ, बहुत अच्छा है डेटर का पॉइंट। डेटर दे रखे हैं आपको 30,000, नोट करो ये रहा। पहले लिख लो डेटर कितने हैं। डेटर दिखा रखे हैं 30,000, जिसमें प्लस हुए थे 4,000 जो बिल डिसऑनर हो गया था, याद करो। ये हमने जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाई थी। और इसमें फिर थे डाउटफुल डेट, तो डेटर तो बन गए हमारे कितने 34, और इसके अंदर हमने डाउटफुल भी बनाया था, ध्यान रख लेना कितना 1700, तो 32,300 आएगा। ये चीज क्लियर हुई? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। डेटर के बाद देखो बिल्स रिसीवेबल, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो 20,000। उसके बाद आओ बैंक बैलेंस पे। अब बैंक बैलेंस की बात करो, कितना है नोट करना बहुत ध्यान से। अब 10,000 रुपी तो दे रखा है, ये तो ओल्ड फर्म के पास है। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ 40,000 ले आया, लेकिन एक हमारा BR था, बिल रिसीवेबल था, जो डिसऑनर हो गया और वो बैंक से डिस्काउंट था, तो बैंक ने 4,000 डिडक्ट कर दिया हमारे बैलेंस में से। ये रहा, ये हमने जर्नल में भी दिखा रखा है कि बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट होगा, और ये डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देंगे। कितना बन गया आज हमारे पास बैंक में बैलेंस? बस 46। यहां तक क्लियर हुआ?
अब नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं कि कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो नहीं है। आपको याद है एक प्रीपेड एक्सपेंस थे 1200 के, वो लिखे जाएंगे एडवर्टीजमेंट के। यहाँ लिख दो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200। चलो जी, अब ये तो सारी की सारी अब बैलेंस शीट में आइटम आ गई। अब इसकी करते हैं बैलेंस शीट की टोटलिंग, मैच करते हैं यहाँ से। देखो 8 और 8 16 टोटल कर लो 24, लास्ट में तो 5 आ रहा है, लिख लो 5, 1 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया, ये 10 हो गया, 19 हो गया, लास्ट में 9 आ गया, ये रहा 1 कैरी हो गया है। फिर यहाँ पर आपका 12, 20, 23, 2,39,000 आ रहा है इधर का। तो अब उधर का चेक करते हैं। उधर के लास्ट के 3 डिजिट से कर लो, 3 और 2 5, लास्ट में तो 5 आ गया, ये रहा। उसके बाद आ रहा है 4th स्टेप पे चलते हैं तो 2 6 8 और 1 कितना हो गया 9। चलो जी, उसके बाद इधर आ जाओ, ये आपका 9 और 5 कितना हो गया 14 और 5 कितना हो गया 14 और 5 19 और 4 कितना हो गया 23। दोनों साइड मैच कर गई ये लो। तो जी अब ये बैलेंस शीट टैली हो गई, और बैलेंस शीट टैली का मतलब है कि यानी कि जो भी हमने आइटम पुट करी है वो सारी करेक्ट है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो जाएगी तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं 65 क्वेश्चन से। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।